उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवान् विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः पवित्रितमुखानराः। उन सूत्र पर काशिकाकार की पंक्ति तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। इस पंक्ति का व्याख्यान हम न्यास में देख चुके हैं और पद्मंजरी में देख रहे थे। देखिए यहाँ तक हमने देख लिए थे, पद्मंजरीकार भी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि इह शास्त्रे कहा है, जिससे कि केवल अयुन सूत्रस्थ आकार विवृत ना समझा जाए, अपितु धातु प्रत्यय निपात प्रातिपदिक आदि में सब जगह स्थित जो आकार है वो विवृत ही समझा जाए, जिससे कि दोष ना आए प्रक्रिया में, शास्त्र प्रक्रिया में। कहाँ कहाँ दोष आ सकता था यदि हम केवल अयुन के आकार को विवृत कर देते। तो देखिए इस पंक्ति से एक बार फिर से देख लेते हैं। विवृतोपि ही प्रतिज्ञायमानो यद्याक्षर समाम्नायिक एव प्रतिज्ञायेत। विवृत प्रतिज्ञात किया जाता हुआ भी आकार यदि अक्षर समाम्नायिक आकार ही विवृत किया जाए, ततो धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य आकारस्य संवृतत्वाद् अचतुं न स्याद्। तो फिर धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात में स्थित जो आकार है उसके संवृत होने से उसका अचतुं नहीं हो सकेगा। फिर समस्याएं क्या होंगी, तो दोष दिखा रहे हैं। ततश्च समामष्टानां दीर्घः इति अकारस्य न स्यात्। समामष्टानां दीर्घः, इस सूत्र से जो दीर्घ विधान है वो दीर्घ आकार के स्थान में नहीं हो पाएगा। किस आकार के स्थान में? शम के आकार के स्थान में दीर्घ नहीं हो पाएगा। हेतु क्या है? क्योंकि ये अच नहीं है ना, और अचों के स्थान में ही दीर्घ होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहां विधान किए जाते हैं वहां कौन उपस्थित हो जाता है? अचह। अचश्च परिभाषा से अचह ये पद षष्ठ्यंत उपस्थित हो जाता है। और जहां भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधान किए जाते हैं वहां पे स्थानीय के रूप में किसको प्राप्त करा देती है ये परिभाषा? अच को प्राप्त करा देती है। तो अगर अच स्थानीय नहीं मिलेगा तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं हो सकते। तो समामष्टानाम दीर्घ में शम का जो आकार है उसको अच तो कह नहीं सकते हम, इसलिए आकार के स्थान पे तो दीर्घ हो नहीं सकता, है ना। अंत्यस्य एव तुस्यात्, फिर आगे लिखा है। लेकिन आचार्य कह भी रहे हैं, देखिए शम के आकार के स्थान में तो दीर्घ हो नहीं सकता क्योंकि वो अच नहीं है। लेकिन आचार्य कह भी रहे हैं कि 8 जो शमादि 8 धातुएं उनको दीर्घ हो जाए। तो आचार्य के कथन सामर्थ्य से फिर चूंकि अचश्च तो उपस्थित हुआ नहीं अब, तो अलुंत्य से उपस्थित होकर के अंतिम मकार को ही दीर्घ होने लग जाएगा और फिर अनिष्ट रूप बनेगा। ठीक है। इसी तरह से दृशद इति अंतो दात्तो न स्यात्। दृशद
इसको भी अंतोदात्त नहीं हो सकेगा। ये हम देख चुके हैं पद्म न्यास में, वही उदाहरण है। नायक इति प्रत्याकारस्य अनच्त्वात् आयादेशो न स्यात्, ये भी देखा था। नई अक, वो के स्थान में जो अक हुआ है वो अक का अकार अच नहीं कह पा रहे हम उसको, और अच नहीं कह पा रहे तो एचो यवायावह नहीं लग सकेगा। ठीक है ना। अग्रिम उदाहरण प्रपचति। न्यासकार ने अवनमति दिया था, उन्होंने अवनमति ना दे करके प्रपचति दे दिया है। प्रक्रिया वही है। प्रपचति में वही तिंग तिंग से पचति को क्या हो जाएगा, निघात हो जाएगा। और प्र का जो है वो प्रकृति स्वर करना है, तो प्र शब्द के आकार को हम निपाता द्विदात्ता से उदात्त करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उदात्त अच धर्म है और प्र का अच नहीं है, उसको अच नहीं कह पा रहे, इसलिए उदात्त नहीं हो पाएगा। आगे वही अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकार का ग्रहण अयुन वाले आकार से नहीं हो पाएगा, उसमें दोष दिखा रहे हैं। न्यास में देख चुके हैं हम इसको भी। अस्य चौ इत्यादौ उपात्तस्य संवृतत्वाद् अनन्त्वाद् असति ग्राहकत्वे अकारस्यैव ग्रहणात् शुक्ली भवति इत्यादावेव स्यात् माली भवति इत्यादौ तु न स्यात्। अस्य चौ इत्यादौ उपात्तस्य, अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में उपात्तस्य माने गृहीतस्य, उपात्तस्य जो गृहीत है, कौन? संवृतत्वाद्, उपात्तस्य संवृतत्वाद्। अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में जो उपात्त आकार है उसके संवृत होने से, उसको तो विवृत नहीं किया ना, केवल किसको विवृत किया? अयुण सूत्रस्थ को, ऐसा यदि माने तो। और अस्य चौ वाले अ को विवृत नहीं किया। अस्य चौ सूत्र में जो गृहीत आकार है उसके संवृत होने से अनण्त्वाद्, अब उसको अण नहीं कह सकते ना हम, उसके अनन होने से असति ग्राहकत्व, और जब वो अण नहीं है तो वो अन्य सवर्णियों का ग्राहक भी नहीं है, तो इसलिए अकारस्यैव ग्रहणात्, अस्य चौ सूत्र में स्थानी के रूप में केवल ह्रस्व संवृत आकार का ही ग्रहण हो पाएगा। इसलिए अस्य चौ से विहित जो इत्व कार्य है वो शुक्ली भवति इत्यादौ एव स्यात्, शुक्ली भवति इत्यादि प्रयोगों में तो हो जाएगा, लेकिन माली भवति इत्यादौ तो न स्यात्, माली भवति इत्यादि प्रयोगों में नहीं हो पाएगा। अथाक्षर सामाम्नायिकस्यैव विवृतत्व प्रतिज्ञाने किं प्रयोजनं न ह्ययं क्वचिदपि पुनः प्रयुज्यते। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि कि आप जो है, चलो दोष तो ठीक है सारे जो आपने दिखाए कि अयुण सूत्र के आकार को विवृत कर देंगे और अन्य आकार को विवृत नहीं करेंगे तो दोष आएंगे बहुत सारे, लेकिन कोई प्रयोजन भी है क्या? कोई प्रयोजन सिद्धि भी होगी इससे क्या? अन्यथा तो फिर आचार्य का कार्य ही निरर्थक हो जाएगा ना। कोई प्रयोजन यदि ना मिले अक्षर समाम्नाय वाले आकार को विवृत करने का, तो फिर आचार्य का करना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है अथा अक्षर सामाम्नायिकस्यैव विवृतत्व प्रतिज्ञाने किं प्रयोजनम। आप हमें यूं बताइए कि आप ये कल्पना ही क्यों कर रहे हैं कि यदि केवल अक्षर समाम्नायिक को ही विवृत करें, क्या केवल अक्षर समाम्नायिक आकार को ही विवृत करने में किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है? अथा अक्षर सामाम्नायिकस्यैव विवृतत्व प्रतिज्ञाने किम प्रयोजनम न ही अयम क्वचिदपि पुनः प्रयुज्यते, क्योंकि जिज्ञासु कहता है कि वो तो कहीं प्रयोग होता नहीं। अक्षर समाम्नायिक जो आकार है वो तो कहीं प्रयोग होता ही नहीं। वो जब प्रयोग ही नहीं हो रहा कहीं, तो फिर उसको विवृत प्रतिज्ञा करने में क्या प्रयोजन? तो इस जिज्ञासु के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आगे समाधाता उच्यते, कि आप कह रहे हैं प्रयोग नहीं होता, प्रयोग तो होता है। कहाँ होता है? जहां भी सूत्रों में आकार से शुरू करके प्रत्याहार कोई बनाया होगा, अच अक आदि अण आदि जो भी बनाया होगा, वो प्रत्याहार जहां प्रयुक्त है वहां तो स्पष्ट हमें पहचान आता है ना कि अक्षर समाम्नाय वाला ही आकार है। उसी बात को आगे कह रहे हैं, देखिए उच्यते यत्र अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादौ प्रत्याहार ग्रहणम, जहां अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादि सूत्रों में
प्रत्याहार का साक्षात ग्रहण है, जैसे अकह ये साक्षात ग्रहण है, या कहीं अच ग्रहण है, कहीं अण ग्रहण है, ऐसे जहाँ साक्षात ग्रहण है वहां अयुण वाला आकार है, ये पहचान में आता है। तो तत्र आदिरन्त्येन इति वचनाद् अनयोरेव अकार ककारयोर अनुकरणमिति। तो ये समाधाता ने प्रयोग दिखा दिया। जिज्ञासु ने कहा था ना कि अयुण सूत्र वाले आकार का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता, तो समाधाता दिखा रहे हैं कि होता है। जहां भी सूत्रों में प्रत्याहार प्रयोग होगा वहां पहचान में आ जाएगा कि ये अयुण वाला ही आकार है। क्यों, उसका हेतु देते हैं। उच्यते यत्र अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादौ प्रत्याहार ग्रहणम। इसका उत्तर कहते हैं कि जहां भी अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादि सूत्रों में प्रत्याहार का ग्रहण है, तत्र आदिरन्त्येन इति वचनाद्, वहां आदिरन्त्येन संहिता सूत्र से ये अकादि प्रत्याहार बने हैं। इस वचन के कारण से आदिरन्त्येन संहिता, इस वचन से अनयोरेव अकार ककारयोर अनुकरणम, इन्हीं अकार और ककार का अनुकरण किया हुआ है अकह में। किन अकार ककार का? जो अयुण सूत्र का आकार है, जो रील ऋक का ककार है, इन्हीं अकार ककार का अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र के अकह इस पद में अनुकरण किया हुआ है। ये हमें पहचान में आ जाता है। किस सूत्र की सहायता से? आदिरन्त्येन संहिता सूत्र के कारण से। तेन प्रत्याहार गतेन अकारेण विवृतेन प्रयोगस्थयोर दीर्घप्लुतयोः सावर्णे ग्रहणे सति खट्वाडकम इत्यादौ दीर्घत्वादि कार्यम यथा स्यात्। और फिर उससे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा, तो उसको दिखाया। तेन प्रत्याहार गतेन अकारेण विवृतेन, तो प्रत्याहार गत जो तेन माने उस कारण से, क्योंकि हमें अकः सवर्णे दीर्घ आदि में पहचान आ गया कि ये अकह वाला जो अवर्ण है, आकार है, ये आकार आई उण वाला ही आकार है। उस कारण से प्रत्याहार गतेन अकारेण विवृतेन, प्रत्याहार गत जो विवृत आकार है उसके साथ प्रयोगस्थयोः दीर्घ प्लुतयोः सावर्णे ग्रहणे, प्रयोग में स्थित जो दीर्घ और प्लुत अवर्ण है उनकी तो सवर्णता हो जाएगी ना भाई, क्योंकि अयुण वाले आकार को विवृत कर दिया। वही आकार अकः सवर्णे दीर्घ के अक में है, तो वो अ भी कैसा है? विवृत है। ठीक है, और ये अविवृत है, अकह का अविवृत है, तो जो दीर्घ आकार है या प्लुत आकार है उसके साथ तो इसकी सवर्ण संज्ञा होगी ही ना विवृत आकार की। तो इसलिए खट्वाढ़कम इत्यादौ दीर्घत्वादि कार्य में यथा स्यात्, खट्वाढ़कम आदि में दीर्घत्वादि कार्य हो जाएंगे। ये खट्व शब्द पहले है और आढ़कम बाद में। खट्वा भी एक शब्द होता है, वो टाप प्रत्यय करके, उस टाप प्रत्यय करने से पहले खट्टू भी एक शब्द है। ठीक है, तो खट्टू पूर्व में है और आढ़कम है। तो खट्टू का जो अ है वो कैसा रहा? वो अक में आ गया कि नहीं आ गया? अकः सवर्णे दीर्घ, यहां तक तो हमें पहचान में आता है कि ये अयुण वाला ही अ है। ठीक है ना, अयुण वाला ही अ है, विवृत। इस विवृत अ के कारण से खट्वा आढ़कम में तो नहीं हो पाएगा। देखिए, ऐसे खट्वा आढ़कम ही मानना पड़ेगा। उदाहरण, दोनों उदाहरण देखते हैं। एक खट्वा और आढ़कम में संधि करना चाहें, और एक खट्वा और आढ़कम। देखिए, अयुण के अ को विवृत कर दिया, इसको विवृत किया ना, केवल इसी को विवृत किया, ये बात चल रही है अभी, प्रयोगस्थ को विवृत नहीं किया। ठीक है, तो अयुण के अ को विवृत कर दिया, तो इसको विवृत करने से हमें पता चला कि जो अक आदियों का, जैसे अकः सवर्णे दीर्घ को ही लेते हैं, तो अक प्रत्याहार का अ भी कैसा है? ये भी विवृत है। ठीक है, अब ये जब विवृत है तो ये अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकता है, तो अपने सवर्णियों का माने मुख्य रूप से दीर्घ और प्लुत का ग्रहण करा देगा। फिर उनके जो जो भेद होते हैं, सानुनासिक, निरनुनासिक, उदात्त अनुदात्त, स्वरित आदि, उन सबका ग्रहण करा देगा। लेकिन
जो प्रयोग में समृत आकार है, जैसे खट्टू का आकार अभी समृत आकार है, इसका ग्रहण तो अक में नहीं होगा। तो अकः सवर्णे दीर्घ यहाँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको हम अक से ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो ये तो नहीं उदाहरण बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस आ को हम अक कह सकते हैं ना, क्योंकि अक में कौन कौन आ गए, अ ई उ रील री आ गए मुख्य रूप से, और फिर अ ई उ रील री अण है, तो वो अपने सवर्णियों के ग्राहक होंगे, तो ये विवृत है चूंकि, और ये आ भी विवृत है, तो इस आ का भी तो ये ग्राहक है अक, है कि नहीं। नहीं बनी बात, क्या समस्या है। अक का अविवृत हो गया, ये पहचान आता है हमें। कैसे पहचान आता है, क्योंकि ये अक का अ यही वाला अ है, ये पता चलता है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रत्याहार बनाने के लिए सूत्र है आदिरन्त्येन सहेता। तो प्रत्याहार सूत्रों में से ही हम जो है किसी आदि को पकड़ रहे हैं और वहीं से किसी अंत को पकड़ रहे हैं। तो अक जब बनाया है हमने प्रत्याहार सूत्रों में से अ और क को पकड़ करके, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो अक का अ है, ये अक का अ है, ये यही अयुण वाला अ ही है, इतना पता चला ना। तो ये विवृत है, तो ये भी विवृत है। अब ये विवृत है तो ये अपने सवर्णियों का ग्रहण करे। अब ये विवृत है, इतना तो पता चला। और ये अण में ही अंतर्भूत है अक भी। अण तो बड़ा प्रत्याहार है ना, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, सारे वर्ण आते हैं उसमें। तो अण का ही अंतर्गत प्रत्याहार है अक। तो वो अक प्रत्याहार क्या करेगा, अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएगा। अण सवर्णियों का ग्रहण कराता है, तो उसी में अक भी आ रहा है, वो भी अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएगा। तो अब ये अक कितने, जो रील री ई उ आदि का ग्रहण कराएगा उसको अभी छोड़ दीजिए। अक में जो अवर्ण है वो कितनों का ग्रहण करा सकता है, ये देखना है हमें। ये विवृत है ना, तो ये विवृतों का ही ग्रहण कराएगा। प्रयोग में जो समृत आकार है, ये कैसा है, प्रयोग में समृत, और इसको विवृत किया नहीं, तो इसके जो इस आकार के जो 6 भेद होते हैं उनको ग्रहण तो नहीं करा पाएगा, ये अक नहीं करा पाएगा ना। लेकिन ये अक, चूंकि ये अक का अविवृत है, तो इसलिए प्रयोग में जो अविवृत है और प्लुत आ भी विवृत है, उनके 6 के 6 भेदों का ये ग्रहण कराने में समर्थ है। ऐसा ही है ना। विवृत्तर कह लीजिए, विवृत कह लीजिए, वो तो एक ही बात है। तो इन 6 भेदों का और इन 6 भेदों का ये अक ग्रहण करा सकता है। ठीक हो गया, ठीक है। अब जिज्ञासु ने यही तो पूछा था ना कि ये प्रयोगस्थ, ये जो आपका आयुण वाला अ है, ये तो कहीं प्रयुक्त ही नहीं होता, तो इसको विवृत करने का क्या प्रयोजन। तो इसको विवृत करने का प्रयोजन दिखाया है समाधाता ने। क्या प्रयोजन दिखाया कि देखो ये विवृत किया तो अक का अविवृत समझा गया, अक का अविवृत समझा गया, तो प्रयोग में जहां भी दीर्घ आ प्लुत आ होंगे वो इस अक में गृहीत हो जाएंगे। और उसका लाभ कहाँ होगा, तो खट्वा का आ ये भी विवृत है ना, ये प्रयोग में विवृत है, तो अक में इसका ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और परे सवर्ण अच परे है, तो इसलिए पूर्व पर के स्थान में क्या हो गया, दीर्घ एकादेश हो गया, खट्वा अढ़कम बन गया। ठीक है, तो ये प्रयोजन दिखा रहे हैं। जो समाधाता ने कहा था ना कि कोई लाभ नहीं है अयुण के, केवल अयुण के अ को विवृत करने का, तो कहते कि नहीं, लाभ तो है, खट्वा अढ़कम आदि बन जाएंगे। ये तो दोष ही है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा जो कार्य, वो तो दोष ही है, वो पहले दिखाई चुके हैं। लेकिन ये प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, ऐसे समाधाता ने बताया। इसको फिर से एक बार देखिए। जिज्ञासु ने कहा था अथा अक्षर समामनायिकस्यैव विवृतत्व प्रतिज्ञाने किम प्रयोजनम। यदि हम अक्षर समामनायिक आकार को ही केवल विवृत प्रतिज्ञात करते हैं, हम करते हैं माने आचार्य करते हैं, आचार्य अगर केवल अक्षर समामनायिक आकार को ही विवृत प्रतिज्ञात करते हैं तो किम प्रयोजनम, तो फिर उसको विवृत करने में प्रयोजन ही क्या है। जिज्ञासु का आक्षेप ये है कि कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा, फिर आचार्य का विवृत करना ही अनर्थक हो जाएगा। क्यों, हेतु दे रहा है जिज्ञासु आगे, न शयम क्वचिदपि पुनः प्रयुज्यते, क्योंकि ये तो अयुण वाला आकार तो कहीं प्रयुक्त होता नहीं है, ये आक्षेप किया जिज्ञासु ने। तो उसका उत्तर समाधाता दे रहा है उच्यते। इस विषय में ये कहा जाता है
ये उत्तर समझा जाता है यत्र अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादौ प्रत्याहार ग्रहणम, जहाँ अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादि सूत्रों में प्रत्याहार ग्रहण है। तत्र आदिरन्त्येन इति वचनात्, वहाँ पर आदिरन्त्येन सहेता, इस वचन के कारण से अनयोरेव अकार ककारयोः अनुकरणम, अनयोरेव, अनयोरेव कयोरेव, अक्षर सामाम्नायिक स्थयोरेव, ठीक है, या अक्षर समाम्नायिकयोर एव कहो या अक्षर समाम्नायस्थयोरेव, ठीक है, अक्षर समाम्नायस्थ अकार ककार का ही अनुकरण है, ये पहचान लेते हैं हम। उससे क्या होगा, तो कहा तेन प्रत्याहार गतेन अकारेण विवृतेन, तो फिर प्रत्याहारगत अकार विवृत हो गया, ये हमें पता चला। और उस विवृत के साथ प्रयोगस्थयोः दीर्घ प्लुतयोः सावर्ण्य ग्रहणे, प्रयोग में स्थित जो दीर्घ और प्लुत हैं उनका सावर्ण्य ग्रहण हो जाने पर, सावर्ण्य ग्रहणे सति खट्वाडकम इत्यादौ दीर्घत्वादि कार्यम यथा स्यात्, फिर खट्वाडकम इत्यादि में दीर्घत्वादि कार्य जिस प्रकार से हो जाए, ये प्रयोजन है। वापस करके देखिए कि मान लीजिए अगर आचार्य इसको विवृत ना करते, जिज्ञासु तो यही कह रहा है ना कि केवल इसको विवृत करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ, तो प्रयोजन तो दिखा दिया, लेकिन मान लीजिए इसको विवृत ना करते तो ये कैसा रहता, समृत रहता। तो इस समृत से इस ये समृत होता तो अक का अ भी समृत था, पहचाना जाता। फिर ये समृत है तो फिर ये अपने जब सवर्णियों का ग्रहण कराता तो समृत सवर्णियों का ही ग्रहण करा सकता था इनका, ठीक है, इनका ग्रहण तो नहीं करा सकता था, खट्वा अड़कम प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता था। जत आगे देखिए, असति ही विवृतत्वे, असति ही विवृतत्वे, यदि हम अयुण के आकार को विवृत ना करें तो अस्य चो इत्यादिवत् पर प्रत्याहारेष्वपि समृतस्य प्रयोगस्थस्य ह्रस्वस्यैव ही कार्यम स्यात्, वही बात आगे बता दी जो अभी हमने देखी है कि अगर हम क्या ना करें, अयुण के आकार को विवृत ना करें तो अस्य चौ में जैसे अभी समस्या देखी थी हमने उसी के समान, अस्य चौ इत्यादिवत्, अस्य चौ इत्यादि के समान ही प्रत्याहारेष्वपि समृतस्य, प्रत्याहारों में भी समृतस्य प्रयोगस्थस्य ह्रस्वस्य, प्रत्याहारों में चूंकि समृत आकार है तो इसलिए प्रयोग में भी जो स्थित समृत ह्रस्व आकार है उसी को कार्य हो पाएगा, ठीक है। अगर अयुण के आकार को हम समृत ही रखें तो फिर खट्व और आगे जहां अत्र आदि रहेगा वही कार्य हो पाएगा, खट्व आड़कम तो फिर भी नहीं बनेगा, खट्व हो और आगे अत्र हो तो इधर भी समृत है उधर भी समृत है, तो दोनों का सावर्ण्य हो के वहां तो अकसवर्ण्य दीर्घ हो सकता है ना। बाकी केवल जो है वो समृत में ही होगा, फिर समृत और विवृत का सावर्ण्य सिद्ध होकर के परस्पर कार्य नहीं हो सकेगा। आगे देखें, सती तो विवृतत्वे, विवृतत्व कर देने पर तो क्या होता है, दीर्घ प्लुतयोरपि इति अस्ति एव अक्षर सामाम्नायिक मात्रस्यापि विवृतत्व प्रतिज्ञाने फलम। सती तो विवृतत्वे, विवृतत्व कर देने पर तो दीर्घ और प्लुत जो कि प्रयोग में स्थित दीर्घ और प्लुत हैं उनको भी कार्य हो जाता है। इति अस्ति एव अक्षर सामाम्नायिक मात्रस्यापि विवृतत्व प्रतिज्ञाने फलम। तो इस प्रकार से केवल अक्षर सामाम्नायिक आकार को भी यदि हम विवृत करते हैं तो उसका भी कुछ फल है, वो भी सर्वथा व्यर्थ नहीं है। संपूर्ण इष्ट सिद्धि भले ही नहीं हुई, सारे प्रयोग जैसे चाहिए थे वो सारे के सारे भले ही वैसे सिद्ध नहीं हो पा रहे, लेकिन कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा ऐसा तो नहीं कह सकते। केवल अक्षर सामाम्नायिक आकार को भी, केवल अक्षर सामाम्नायिक आकार को भी विवृत कर देने से कुछ प्रयोजन तो सिद्ध हो जाएंगे। अतः इसलिए पूर्वोक्त दोष प्रसंगादेव, जो हमने पहले दोष बताए हैं ना, कौन से, शाम्यति, दृश्यत, नायक, प्रपचति, अस्य चौ आदि, ये जो दोष बताए हैं इन्हीं दोषों के प्रसंग से ही, इन्हीं दोषों की आपत्ति से ही यो नाम कश्चिद अकारः, यो नाम कश्चिद अकार माने जो कोई भी आकार है, यो नाम कश्चिद अकारः स सर्वो विवृतः प्रतिज्ञायते।
धातु में, प्रातिपदिक में, प्रत्यय में, निपात में, जहाँ कहीं भी जो कोई भी आकार है, स सर्वः विवृतः प्रतिज्ञायते, वो सारा का सारा आकार शास्त्र प्रक्रिया के लिए, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के लिए विवृत प्रतिज्ञात किया जा रहा है आचार्य के द्वारा। सम्यक। तदाह, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने कहा है इह शास्त्रे इति, कि इस शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में जो कोई भी आकार है वो सारा का सारा आकार विवृत समझना चाहिए व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, प्रक्रिया निष्पादन मात्र के लिए। इह शास्त्रदाह इह शास्त्रे इति, इह इति एतावति उक्ते सति सन्निधानात् अक्षर समाम्नाये इत्यर्थः स्याद् इति शास्त्र ग्रहणम्। इह इति एतावति उक्ते सति, इह यदि इतना ही हम कहें तो इतना ही कहने पर, इह इति एतावति उक्ते सति, इह इतना ही केवल कहने पर, सन्निधानान्, सन्निधान से माने सानिध्य से, समीपता से, सन्निकटता से, अक्षर समाम्नाये, इह का अर्थ क्या समझा जाएगा? अक्षर समाम्नाये।